हेलो नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हैरी यादव। तो मैं आपको रीजनिंग की हबीपी वाईक्यू सीरीज करवा रहा हूँ, आपको पता ही लग रहा होगा पीछे देखने से। तो अभी तक मैंने 2 क्लासेज ले चुकी हैं, ये वाली थर्ड क्लास है। तो अभी तक 2 क्लास आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो ग्रो विद हैरी यादव को आप ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें मैं ऐसे फ्री में आपके लिए एजुकेशनल वीडियो और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी उसको क्लियर करता रहूँगा। तो टाइम को न खराब करते हुए हम रीजनिंग की आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये और इसकी बात करें कि ये वीडियो किसके लिए बेनिफिशियरी रहेगी जो रीजनिंग का है, तो ये मेन आपका जो रहेगा एसएससी जीडी का हो गया, आपका एसएससी एमटीएस हो गया, रेलवे का एनटीपीसी वाला जो ग्रेजुएशन लेवल का है, और आपका जो अभी 10+2 लेवल का दोनों वो भी निकला हुआ है, तो उनके लिए भी आपका बेनिफिशियरी रहेगा। इसके अलावा आपको जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम वाली कोई भी तैयारी, मतलब उसमें रीजनिंग कहीं ना कहीं सेम ही रहती है, वो कोई चेंज नहीं होती है, वो सेम ही रहनी है। बैंकिंग को छोड़ के अगर और कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें रीजनिंग आती है तो सेम रहने वाले, उसके लिए बेनिफिशियरी है। तो वीडियो को शुरू करते हुए, तो ये रीजनिंग बाय हैरी यादव, ये मेरा नाम है हैरी यादव। तो शुरू करते हैं हम कि आज हम करेंगे 20 फेब 2024 का जो थर्ड शिफ्ट वाला है, थर्ड शिफ्ट है जो एसएससी जीडी में आया हुआ है। तो इसको थर्ड शिफ्ट वाले एग्जाम को हम आज करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 20। तो 20 क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं। सभी को मैं आराम से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि जिसको आता है तो उसको मैं जल्दी जल्दी से कवर कर दूंगा। तो आप सभी को मैं तो ये मान के चलूंगा किसी भी बच्चे को आता नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से मैं लेके चलूंगा। और जो जिसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनमें शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज ही पहले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू फिफ्थ वर्ड। कह रहा है कि पांचवें, कह रहा ऑप्शन को सिलेक्ट करिए जो पांचवें वर्ड से रिलेटेड है। तो पांचवा वर्ड क्या है? पहला वर्ड है कैबेज। कैबेज रिलेटेड है वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल, ठीक है। वैसे ही कस्टर्ड, कस्टर्ड रिलेटेड है डेजर्ट, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ पीच, PEACH। तो पीच ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके नंबर 1 ड्रिंक, ठीक है। बी आपका है डेजर्ट, सी आपका है फ्रूट, और डी आपका वेजिटेबल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि जो ऑप्शन है उसमें से बताओ कि पांचों टर्म किससे रिलेटेड है। जैसे कैबेज रिलेटेड है वेज से, कस्टर्ड डेजर्ट से, तो पीच है ये किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें देखो कैबेज, कैबेज क्या होता है? गोभी, ठीक है। गोभी किससे रिलेटेड है? वेज से, हाँ ठीक है भाई, कि गोभी होती है वो वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है, ठीक है। तो कस्टर्ड, कस्टर्ड क्या होता है? कस्टर्ड होता है कि रायता टाइप का, मीठा मीठा होता है। तो तो उसको डेजर्ट में काउंट करते हैं। डेजर्ट में कैसा जगह आपका गुलाब जामुन हो गया, आपका खीर हो गई, तो जो जो मीठी चीजें होती हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो कस्टर्ड है ये आपका मीठा दही और कुछ आपके इनका फ्रूट्स वगैरह का बना होता है, तो ये डेजर्ट में यूज होता है। तो तो इसको मीठा बोलते हैं, डेजर्ट ना, मीठा, ठीक है। तो ये कस्टर्ड होता है, ये मीठा होता है। तो ऐसे पूछा होगा कि पीच, पीच, पीच किससे रिलेटेड? पीच क्या होता है? पीच आपको पता नहीं, आपने खाए होंगे। पीच होता है आड़ू, ठीक है। हिंदी पता नहीं, मेरे सही लिखा नहीं हिंदी में, लेकिन आड़ू बोलते हैं इसको। तो आड़ू, आड़ू क्या होता है? आड़ू फ्रूट होता है, आप सभी ने खाया ही होगा। आड़ू क्या आता है? फ्रूट। तो ये किससे रिलेटेड होगा? फ्रूट से। फ्रूट का है ये रहा सी ऑप्शन, तो फ्रूट होगा।
जैसे कैबेज है, कैबेज कैबेज क्या होती है, वेजिटेबल सब्जी होती है। कस्टर्ड क्या है, डेजर्ट होता है। तो वैसे पीच क्या, आड़ू 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 क्या होता है, फ्रूट होता है, खाने की चीज है, फ्रूट। तो ये रहा फ्रूट। ठीक है, तो ये सी होगा। आपको इसका कई बार होता है कि आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको जैसे पीच वगैरह का मतलब नहीं पता, तो क्वेश्चन पेपर में वहां से लैंग्वेज चेंज करके आप देख सकते हैं, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो पहले हिंदी में सिलेक्ट करें। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये कह रहे हैं कि फिगर को सिलेक्ट करिए दो जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो इसमें कुछ फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पांचवा तो हमें निकालना है। पहला दिया हुआ है ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, ये। ठीक है, 6 दिया हुआ है, बेंजीन बना हुआ है एक जगह, ये। तो सेवंथ पूछा, सेवंथ क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 दिया हुआ है आपका ठीक है, ढंग से नहीं बनाइए थोड़ा। ठीक है, सेकंड आपका दिया हुआ है थर्ड आपका दिया हुआ है चौथा आपका चौथा आपका दिया हुआ है ठीक है। तो ये दिया हुआ सिलेक्ट द फिगर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे वो फिगर। पहले क्या, ट्राइंगल 3, फिर इसमें 4 साइड दी हुई है। ठीक है, 4, पहले 3 साइड है इसमें, इसमें 4 साइड है। इसमें क्या, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड हो रही है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड हो रही। ठीक है, तो क्या लास्ट वाले में कौन सा आएगा। अब सीरीज आपको समझ आ रहा है, 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, तो इसमें कौन सी 7 साइड होंगी। ठीक है, 7 साइड होंगी। ठीक है, 7 साइड काउंट करते हैं। 7 साइड किसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक ये नीचे वाली ये भी है। ठीक है, इसमें 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो नहीं सकता। इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितने, 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। तो 7 किसमें, इसमें है, तो यही वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये दे रखा है, इसमें 3 ट्राइंगल, फिर 4 साइड, फिर 5 पेंटागन, फिर ये हेक्सागन दिया गया, तो ये 7 सेप्टागन। तो ये इसका आपका 7 वाला हो जाएगा। 7 साइड इसमें दी है, अगर आपको दिख रही होंगे, फिगर में नहीं दिख रहा होगा लेकिन 7 साइड है इसमें। ठीक है, तो ये 7 आपको हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके में 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 55 165 495 1485, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 13365। ठीक है, ऑप्शन आपका है 7055, बी आपका है 6000,
सी आपका है 5055 और डी आपका है 4455। ठीक है, ये एक सीरीज दी हुई है, तो इसमें ये वाली ड्रम है, ये मिसिंग है, तो ये वाली ड्रम निकालनी है। तो इसमें क्या कुछ लग रहा होगा, इसमें देखने पे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए जा रहा है। ठीक है, और कहीं पे भी सिमिलर डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो 110 के आसपास का डिफरेंस है, इसमें है 330 के आसपास का। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखने पे ये पता लग रहा है मेरे को, मोटा मोटा जो मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं, और सब में पीछे 5 ही हैं, तो कहीं ना कुछ मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है। तो और मल्टीप्लाई का देखते हैं, तो इसमें 55 और 165 करेंगे तो तीन, 3 5 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 15 1 16, 165। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 3 5 15, 3 6 18 1 19, 1 3 3 और 1 4, 495। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, सेम ही आ रहा है। इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 5 15, 29 27 और 1 28, 4 थे 12 और 2 14, 1485। ठीक है, तो ये एक सीरीज हमें पता लग गया है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें पैटर्न नहीं हो रहा कि जो सभी जो नंबर है उनमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो आने लग रहा है। तो ठीक है, तो हमें ये वाले निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 1 8 तिया 24 और 1 25। ठीक है, 2 4 तिया 12 13 14, 1 4 तिया 12 ना 3 एकम 3 और 1 4, 4455, 4455 कौन सा, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें सीधा आपको देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें मोटा मोटा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर 2 4 5 10 का डिफरेंस हो तो हमें पता लगे कि या तो माइनस प्लस कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें मोटा डिफरेंस दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि सब में 5 5 है, तो कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम सीधा देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको थोड़ा कैलकुलेशन का गेम रहेगा इस वाले में। ठीक है, चला चलता है फोर्थ पे। फोर्थ जो क्वेश्चन है, तो ये इस पे हो नहीं पाएगा एक्चुअली। ये दे रखा है कि फाइंड द गिवन फ्रॉम द गिवन फिगर सेलेक्ट द वन इन द फिगर इज हिडन एम्बल। इसमें क्या है, इसमें दिया है कि ये फिगर है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से वाले में इसमें इसमें वो है, छिपा हुआ है इसके अंदर, इसका ये है। ठीक है, हिडन या एम्बेडेड, मतलब इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये वाला तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, इस वाले में, इसमें भी नहीं है, इस वाले में कहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये रहा, इस वाले में फिगर है ये कहाँ पे है, ये यहाँ से, यहाँ इस वाली लाइन में ये आ रहा, ऐसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ये रहा, देखो ये यहाँ से, फिर यहाँ यहाँ और ये यहाँ ये। ठीक है, तो ये वाला फिगर इसमें सेकंड ऑप्शन है जिसका हो रहा है। ठीक है, इसमें ये छुपा हुआ है, इसमें साफ दिख रहा है, उस पर अच्छे से सारे बन नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उस पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आएगा 5वें नंबर पे आ जाओ। ठीक है, फोर्थ में यही था कि ये वाला जो है ये ऐसी आकृति है ये। ठीक है, और ये वाली आकृति कह रहे कि कौन से फिगर में छिपी हुई है, तो ये आप देखोगे तो सेकंड वाले में छिपी हुई है। ठीक है, सेकंड वाला अभी अच्छे से तो बनेगा नहीं, तो सेकंड वाले में ये ऐसे, जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद ये सीधा जा रहा है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। ठीक है, तो उसमें ये वाला देखोगे ना, ये ये और ये, तो ये वाला इसमें छिपा हुआ है, ये बी ऑप्शन में है। आप देखोगे उसमें तो ये अच्छे से बन नहीं पाएगी इस पे, तो ये वाला जो है ये इसमें छिपा हुआ है। ठीक है,
5th नंबर पे आते हैं। 5th वाले में क्या है, इन सर्टेन कोड, ठीक है। अमृतसर लिखा हुआ AMRITSAR, अमृतसर को उन्होंने लिखा हुआ है MAIRSTRA, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और जो दुर्गपुर है DUR, दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर को उन्होंने लिखा हुआ है UDGRPARU, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि शिलोंग को क्या लिखेंगे, SHILLLONG, ठीक है। इसका पूछा कि इसको क्या लिखेंगे। ऑप्शन है, ए है आपका GNLIOLSH, ठीक है। बी आपका है NGLOILSH, ठीक है। सी आपका होगा HSLIOLGN, डी आपका होगा HSLOILGN, ठीक है। ये है इसमें दिया कि सर्टेन कोड में अमृतसर को लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, अमृतसर को ऐसे लिखा हुआ है MAIRST, दुर्गापुर को लिखा हुआ है ये ऐसे। तो बोला कि शिलोंग को हम क्या लिखेंगे, तो शिलोंग को बताओ, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या कि क्या इसमें लगा हुआ, क्या लॉजिक लगा हुआ, क्या उसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं AM की जगह MA, ठीक है, ये दिख रहा है साफ सीधा कि ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। इसमें देखें R यहाँ पे, I यहाँ पे, R ये यहाँ पे, ठीक है। यार कि फर्स्ट वाला सेकंड की जगह आ रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट की जगह ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे T ये इधर हो रहा है, एक ये A इधर, R इधर, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाली नंबर है वो सेकंड पे रखी, सेकंड वाली वो फर्स्ट पे, इसमें देखो थर्ड वाली फोर्थ पे, फोर्थ वाली थर्ड पे, ऐसे फिफ्थ वाली सिक्स पे, सिक्स वाली फिफ्थ पे, ठीक है। ऐसे क्रॉस रखा हुआ, दो दो नंबर का पैटर्न लिया है, दो नंबर को आपस में क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो शिलोंग को क्या हुआ, शिलोंग का ये हो जाएगा क्रॉस, ये होगा H, ये होगा S, इन दोनों क्रॉस करेंगे तो LI, इन दोनों को क्रॉस करोगे तो O, और ये वाला L, ये G, और ये यहाँ पे N। तो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है HSLIOLGN, ये HSLIOLGN, सी वाला, ये ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं क्रॉस किया हुआ है इन्होंने, क्रॉस वाले को फर्स्ट वाले को सेकंड पे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे आपस में एक्सचेंज कर रखा है। ऐसे थर्ड और फोर्थ को थर्ड पे, थर्ड वाले को फोर्थ पे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन, मक्खन फ्री के नंबर है तो। और कोई ये भी गलत कर रहा है तो भाई आप बहुत खतरे में हैं, आपको बहुत पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी गलत हो रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ऐसे पढ़ाई करते रहना। हमने भी कभी पढ़ाई शुरू करी थी, हमें भी नहीं आते थे, हमने भी यहीं जीरो से शुरू किया है। तो अगर कोई अभी पढ़ाई शुरू करे तो उसको अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। आपको बस अपनी मेहनत करते रहना, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, उसके बाद अपने एक्सरसाइज शुरू करिए, हो जाएगा सिलेक्शन, किसी को घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड द रिलेटेड ड्रम, ठीक है। इसमें दिया हुआ है PTX है, वो रिलेटेड है RVZ से। तो इसमें पूछा हुआ है CJ और K कैसे रिलेटेड है, ठीक है, इस किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है आपका EIM, ठीक है, बी आपका है ABC, सी आपका है VVW, और डी आपका है
N और L, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो PTX है, ये रिलेटेड है RVZ से, ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं PTX और RV और Z, ठीक है। R कब आता है, PQR, ठीक है, +2 हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है, ठीक है, PQR, ठीक है, TU और V, इसमें +2 हो रहा है, ठीक है, XZ, X Y और Z +2 है ना, X Y और Z, तभी तो आता है Z, तो X तो यहाँ पे था, तो 1 और 2 +2 के बाद Z आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही है, P से R कैसे आ रहा है, P के बाद आता है Q के बाद आता है R, तो +2 सब में 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे दिया हुआ कि CGK में क्या आएगा, C के बाद क्या था, C के बाद D के बाद क्या आएगा E, +2 E, ठीक है, G के बाद H के बाद I, ठीक है, I K के बाद क्या, L और M, ठीक है। तो ये हो गया +2 और +2, ठीक है, क्योंकि इसमें +2 और +2 हो रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो EIM का है, ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कुछ भी नहीं है, टर्म में +2 हो रहा है। एक सेकंड रुकिए, पानी पी लेता हूँ मैं, प्यास लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आगे। 7th नंबर क्वेश्चन, ये आ गया आपका, जो अच्छे क्वेश्चन है वो आ गए। तो ये आपका है सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि आपके इसमें 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के आपके 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहे हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत जरूरी है, इसको पढ़े, इसमें बच्चे बहुत फंसते भी हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसमें टर्म अच्छे से, 5 फ्रेंड, ठीक है, लंदन, मैड्रिड, ठीक है, पेरिस, रोम एंड वियना, ठीक है, ये वियना आर अरेंज्ड इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मैड्रिड इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस, ठीक है, कोई नहीं भाई, देखेंगे, मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको आराम से, कोई नहीं। रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना, ठीक है, उसके बीच में, ठीक है, वियना इज इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस, इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस, ठीक है। Which friend is to immediate left of Madrid? कह रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 5 फ्रेंड लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम एंड वियना आर अरेंज्ड इन ए सर्कुलर सेंटर, इन ए सेंटर फेसिंग सेंटर, इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, ठीक है। कह रही 5 फ्रेंड लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम, वियना है, वो एक सर्कल में अरेंज, एक सर्कल में बैठे हुए फेसिंग सेंटर, सेंटर की साइड मूव करते हुए, ठीक है। मैड्रिड इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस, मैड्रिड है वो इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब बिल्कुल साथ वाला जो लेफ्ट है वो लेफ्ट वाला पेरिस है, ठीक है। रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना, रोम है वो
बिल्कुल बीच में है लंदन और वियना के, ठीक है। वियना है वो इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस, पेरिस का बिल्कुल राइट वाला वियना है। तो कह रहा है कि फाइंड करो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। कोई नहीं भाई, इसमें क्या करेंगे हम, ये हो गया सर्कल आपका, ठीक है। 5 लोग हमें ये बैठाने, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है वियना, कह रहा है मैड्रिड इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस, ठीक है। हम पेरिस को कहीं बैठा लेते हैं, हमने ये यहाँ पे पेरिस बैठा दिया, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग चलते कहीं भी बैठा लेंगे, आंसर ठीक आएगा, ठीक है। मैड्रिड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस, तो पेरिस के बिल्कुल लेफ्ट वाला मैड्रिड है, ठीक है, मैड्रिड, ठीक है। यहाँ बैठा दिया, कहीं बैठा लेंगे, कहीं से भी हो जाएगा, मैं दूसरा बताऊँ कहाँ से बैठाएंगे, ठीक है, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना, ठीक है। रोम इज बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गई, अभी 3 टर्म बच गई, ठीक है। तो इनका ये वाला एक जगह बची है जहां से बिल्कुल सेंटर में वो बैठ सकता है, ठीक है, लंदन और वियना के बीच में रोम, क्योंकि ये दोनों जगह फिक्स हो गई। तो लंदन वियना या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा, तभी तो यहाँ पे बीच में रोम आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि रोम तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। फिर भी हम इसको भी नहीं रख रहे हैं, इससे अगली लाइन देखते हैं। कह रहा वियना और हो गया, वियना इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस, वियना है वो पेरिस के बिल्कुल राइट है, पेरिस ही हो गया, तो पेरिस का राइट को होगा ये वाला, तो ये हो गया वियना भाई, ठीक है, हमें और क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस वाले लाइन पे आ जाते हैं। रोम इज एग्जैक्टली बिटवीन लंदन एंड वियना, रोम है वो लंदन और वियना के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो इधर वियना है, तो इधर कौन आएगा, इधर आएगा आपका लंदन, ठीक है, लंदन आ गया। तो रोम कहाँ, रोम इन दोनों के सेंटर में है, तो ये आपका रोम हो गया, बस, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया फाइंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड के लेफ्ट में, मैड्रिड ये मैड्रिड है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये लेफ्ट कौन सा है, लंदन, ठीक है। तो लंदन इसका आंसर होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, कहीं बैठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दूसरी जगह बैठा के दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि कुछ फर्क पड़ रहा होगा, भाई ने यहाँ बैठा दिया, कहीं बैठा लो, आपको आंसर वही आएगा, ठीक। तो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, मैड्रिड, यहाँ पे मैड्रिड को, यहाँ पेरिस को यहाँ बैठा लेता हूँ आपके बाद, ठीक है, पेरिस आ गया, तो मैड्रिड कहाँ आएगा, यहाँ लेफ्ट में है मैड्रिड, ठीक है। उसके बाद वियना इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस, पेरिस के बिल्कुल राइट में कौन है, वियना, ठीक है, यहाँ वियना आ गई, ठीक है। इसमें क्या है, रोम कहाँ आएगा, रोम आएगा वियना और लंदन के बीच में, वियना ये रहा, यहाँ पे कौन आएगा, लंदन, ठीक है, लंदन, तो बीच में कौन आएगा, रोम, रोम। आंसर क्या पूछा गया था, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड, मैड्रिड के लेफ्ट में कौन है, इधर भी अभी तो लंदन ही आ रहा है, तो लंदन ही आंसर होगा, कहीं बैठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही आएगा। चलो भाई लोग 8वें नंबर पे चलते हैं, ठीक है, ये भी आपको सेटिंग अरेंजमेंट का है। 5 फ्रेंड कौन है, पूजा, भावना, ठीक है, पूजा, भावना, चारू, चारू, गीता एंड हेमा, ठीक है, ये है आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चारू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, ये कह रहे कि चारू है इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, ठीक है। तो ये चारू है वो भावना की इमीडिएट नेबर नहीं, ना तो उसके राइट में बैठ सकती है ना उसके लेफ्ट में बैठ सकती है, ठीक है। भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, गीता इज द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। ठीक है, गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना, फाइंड ये करना वो सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हेमा। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है कि हेमा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो देख लेते 5 फ्रेंड है, ये एक सर्कुलर टेबल पे, गोलाकार टेबल पे बैठे हैं फेसिंग द सेंटर है। चारों इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, चारों है वो इमीडिएट नेबर, भावना की इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, तो ना तो उसके लेफ्ट में बैठ सकती है ना उसके राइट में बैठ सकती है। इमीडिएट नेबर कौन से होते हैं, दो ही होते हैं, या तो राइट वाला या लेफ्ट वाला, दोनों नहीं हो सकती। भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, भावना है वो हेमा की लेफ्ट से सेकंड है। ठीक है, गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, तो गीता है वो इमीडिएट नेबर है भावना और हेमा की इमीडिएट नेबर है। दोनों की इमीडिएट नेबर कैसे हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बैठी होगी, तो इसकी एक की राइट होगी एक की लेफ्ट होगी। ठीक है, तो पूछा कि हु इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हेमा। ठीक है, तो कोई नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चारों इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। ठीक है, उसके बाद क्या, भावना ए टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। ठीक है, कहीं हम यहाँ पे हेमा बैठा लेते हैं, कहीं से बैठाना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हेमा है, तो भावना है लेफ्ट ऑफ हेमा, हेमा ये है, तो 1 2 सेकंड पे कहा लेफ्ट में कौन बैठी, भावना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। ठीक है, तो गीता इमीडिएट नेबर है भावना और हेमा की। ठीक है, तो इन दोनों की इमीडिएट नेबर कहाँ आएगी, ये यहाँ पे आएगी। हेमा तो बैठी हुई, सॉरी, कौन है, गीता, गीता इसकी इमीडिएट नेबर है। ठीक है, इन दोनों की। और ऊपर क्या दिया हुआ था, चारों इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, चारों इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, चारों है वो उसकी नेबर नहीं हो सकती, किसकी, भावना की नहीं हो सकती, तो चारों यहाँ पे नहीं बैठ सकती, चारों कहाँ बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी चारों। ठीक है, और बच कौन गई, अब बच गई पूजा, तो पूजा कहाँ बैठेगी, यहाँ पे, वो दीजिए, हो गया। ठीक है, इसमें वही दिया हुआ, चारों इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, तो इस लाइन को पहले हम छोड़ देंगे। दूसरे पे है कि भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, जो लाइन बिल्कुल क्लियर दी हुई है पहले उसको लेके चलते हैं। तो भावना हेमा, हेमा को हमने यहाँ बैठाया, तो उसके सेकंड लेफ्ट में 1 और 2, सेकंड भावना आ गई। ठीक है, गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, गीता है वो उसकी इमीडिएट नेबर है भावना और हेमा की। दो का इमीडिएट नेबर को कैसे हो सकता है कि उनके बीच में बैठा होगा, तो एक का राइट एक का लेफ्ट होगा, तो गीता यहाँ पे बैठा दी हमने, ये हेमा होगा ये भावना, दोनों के बीच में बैठेगी। ठीक है, इसकी भी नेबर हो गई इसकी भी नेबर। और यहाँ पे ऊपर पहले दिया था कि चारू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, चारू है वो भावना की नेबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला प्लेस तो हो गया, ये खाली है, तो यहाँ पे तो चारू आ ही नहीं सकते, क्योंकि भावना के नेबर नहीं हो सकते, तो कहाँ बैठेगी, एक प्लेस यही खाली है, तो चारू यहीं भी आएगी। तो ये एक प्लेस लास्ट रह गया, वो किसका होगा, पूजा का होगा। तो पूछा गया है हु इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हेमा, हेमा के बिल्कुल राइट में कौन बैठा, ये हेमा है, तो हेमा का राइट कौन सा होगा, ये वाला कौन है, चारू, तो चारू ही होगा। कौन सा ऑप्शन है, चारू, चारू आपका सेकंड, सेकंड ऑप्शन है वो चारू है। ठीक है, तो चारू आपका आंसर होगा। बहुत इजी आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, आपको लेफ्ट राइट में थोड़ी दिक्कत आएगी, 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं तो ऐसे मानता हूँ कि जो आपका बिल्कुल जहाँ बैठे हैं वहां से बैठाना शुरू करेंगे, तो वहां से आपके लिए इजी रहेगा, अब वो मुश्किल नहीं आएगा। जैसे ये है, ठीक है, अब यहाँ मान लो 1 2 3 4 5, अब यहाँ से बैठाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आप जो भी बैठाएंगे तो आपका राइट होगा वो आपका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट है, यहाँ से बैठाना शुरू करिए इस वाली पोजीशन से, इससे बैठाना सकूँ, जो आपका राइट हो राइट, लेफ्ट लेफ्ट, तो आप खुद वो आप जो भी दी हुई स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला हो गया 8 नंबर। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस है, इसको पूरा करना है। ठीक है, सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सीक्वेंस वाला भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, अभी तक मेरे सामने आया है। तो ये ओ पी क्यू, फिर खाली है एस टी ओ
चलिए सॉरी, मैं थोड़ा ना इधर से लिखना शुरू करता हूँ, आएगा नहीं, बहुत लंबी सीरीज है। मैं इधर से शुरू करता हूँ। ओ पी क्यू खाली एस टी ओ पी क्यू आर एस टी ओ खाली क्यू आर एस टी ओ पी क्यू आर एस खाली ओ पी क्यू आर खाली ओ टी। ठीक है, ऑप्शन है ए नंबर है आपका क्यू पी क्यू आर। ठीक है, सेकंड है आर पी टी एस, सी है आर पी टी पी, और डी आपका है ओ पी क्यू आर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दी हुई है, इसको फॉलो करो। इसको देखना है कि जो खाली चार स्थान है 1 2 3 4, इसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ये करना है हमने कि हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका सीरीज क्या है, कितने लेटर्स की जो सीरीज है ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, हम देखेंगे ओ पी क्यू, यहाँ पे कुछ होगा एस टी, ठीक है, ये टी तक ये हो गया, इतनी लेटर की एक सीरीज होगी, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, उसके बाद फिर ये ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ये देखेंगे तो छह छह लेटर की एक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक इस पे क्या आएगा क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा, इसमें देखेंगे क्यू के बाद है आर, तो इसमें आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। इस वाले देखेंगे ओ के बाद क्या आएगा ओ के बाद क्या है पी, पी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें ओ पी क्यू आर एस, ये वाला एस के बाद क्या आ रहा है, एस के बाद आता है टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। इसमें क्या है ओ पी क्यू आर, आर के बाद क्या है एस, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, तो क्या होगा आर पी टी एस, आर पी टी एस, ये रहा सेकंड वाला। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें आपको सीक्वेंस को पकड़ना है कि सीक्वेंस क्या दे रखी है, बस और कुछ भी नहीं है। चलते हैं 10वें नंबर पे। अभी तक आपको सारे समझ आए, बताते रहना, कहीं दिक्कत है कमेंट करना। इसमें दिया हुआ है कि वर्ड द नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन which two number interchange to make the given equation करेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको करेक्ट करना है, किन दो नंबर को चेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगी। 8 + 7 × 5 डिवाइड बाई 14 - 3 = 6। ठीक है, ऑप्शन ए है 3 और 5, बी है 14 और 6, सी आपका 8 और 5, और डी आपका है 8 और 7। ठीक है, इसमें दे रहा है कि किन दो नंबरों को इंटरचेंज करें कि जिससे ये इक्वेशन दी हुई है ये सही हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मैं मेरा जो पर्सनल है जहाँ से मैं इसको करता हूँ, ठीक है, उसमें मैं देखता हूँ कि जो ये डिवाइड वाला जहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आएगी तो आपको पता लग रहा है कि 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं तो कहीं ना कहीं देखूंगा, पहले उन ऑप्शन को उठाऊंगा जहाँ से इसको डिवाइड के आसपास किसी को इंटरचेंज करने पे वो डायरेक्ट वो हो रही है, चेंज हो रही है, या पूरा पूरा जो डिवाइड हो रहा है उससे नहीं है, ऐसा कुछ है। 3 और 5 को करेंगे तो नहीं है। ठीक है, 14 और 6, 14 और 6 इन दोनों को 6 को लाएंगे तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 और 5, 8 यहाँ 5 यहाँ, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 और 7, 8 और 7, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं पता लग रहा है, इनसे डायरेक्ट तो उठाते हैं हम 3 और 5। ठीक है, नहीं इससे तो नहीं होगा। 14 और 6, 8 और 5, 8 और 5, 8 और 5 से हो सकता है, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है कि ये हो जाएगा 8 और 5। 8 की जगह क्या रखेंगे
5, ठीक है। 5 + 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की जगह क्या रखेंगे 8, 8 डिवाइड बाई 14 माइनस 3 इक्वल टू 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे 7 7 में 7 7 दूनी 14, ठीक है। 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है। 5 और 4 9 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, ये 6 चाहिए था हमें। तो यही है कि हम मैं सीधा यही है ऐसे कोई नंबर देखेंगे जिससे कंप्लीट इसको कट रहा हो रहा होगा। 8 और 5 को एक्सचेंज करने पता लग रहा है कि 8 यहाँ पे आएगा तो 7 दूनी 14 2 चौके 8, ठीक है। उससे वो कट रहा है। बाकी हम किसी को रख रहे हैं यहाँ पे तो उससे डायरेक्ट कट नहीं रहा है। हम जैसे इसमें रख के भी देखें तो 3 और 5 को करके देखें 8 + 7 × 3 डिवाइड बाई 14 माइनस 5, ठीक है। 7 में 7 7 दूनी 14, 3 से 2 कटेगा नहीं तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ये। तो ये वाला ऑप्शन इसमें कट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला होगा नहीं, ये वाला यही एक ऑप्शन है जिसमें ये पूरा डिवाइड हो रहा है। बाकी इसको भी करके देखोगे तो इसमें नहीं हो रहा है। हमें मैं तो मोस्टली यही करता हूँ, जो डिवाइड है डिवाइड के आसपास वाला जो टर्म होता है उसको करके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ इंटरचेंज करने से डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है या नहीं। क्योंकि डिवाइड पूरा पूरा होगा तो इक्वेशन पूरी सोल्व हो जाएगी। बाकी तो टर्म्स आपके प्लस माइनस से मल्टीप्लाई तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन डिवाइड में कोई अगर नीचे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका आंसर आ नहीं पाएगा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स इसमें ये अपनाता हूँ कि डिवाइड के आसपास देखता हूँ कि कोई ऐसी टर्म है जो जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे जो बडमास फॉर्मूला और बडमास फॉर्मूले के ऊपर जो भी क्वेश्चन हैं उसको ऐसे सोल्व करा करो। पहले डिवाइड वाले को चेक करो कि डिवाइड वाले से हो रहा है, चारों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, अरेंज एज पर डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इनको TIONARO, ठीक है। ये हर में मिल रहा है, ये भी एक क्वेश्चन इसका मिल रहा है, ठीक है। व्हील हो गया, दूसरा हो गया व्हीट हो गया, ठीक है। थर्ड हो गया आपका व्हेल WHALE, फोर्थ हो गया व्हीट, फिफ्थ हो गया आपका वैन, ठीक है। क्या अरेंज गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, अच्छा एज पर डिक्शनरी एंड फाइंड फोर्थ टर्म, ठीक है। ये है पूरा क्वेश्चन कि इनको डिक्शनरी अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इसमें जो चौथा स्थान है वो कौन से पे आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए आपका व्हीट, बी आपका व्हील, ठीक है, सी आपका वैन और डी आपका है व्हीट, ठीक है। ये ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। कोई नहीं देखें WH, ठीक है। WH सब में कॉमन है, WHE और E, तो ये वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया क्योंकि WHA पहले आता है, E बाद में आता है, ठीक है। ये एक नंबर पे आ गया, ठीक है। WHE तीनों में है, ठीक है। उसके बाद WHE से आगे ये तीन तो हो गई, चौथे पे चलते हैं WHEA, ठीक है, WHETEN, तो इस सेकंड पे आ जाएगा WHEA पहले आएगा, ठीक है। WHE ये पहले आएगा, WHE के बाद A है, A पहले आएगा, ठीक है, ठीक है। WHEA के बाद फिर कौन सा बचेगा WHE के बाद ये वाला E, ये आएगा थर्ड पे क्योंकि E पहले आएगा, ठीक है। ये T है, यहाँ पे N है, तो T और N से पहले कौन सा आता है E आता है, तो ये हो गया थर्ड। इन दोनों की लड़ाई रह गया WHE ये तो कॉमन है। T और N में पहले कौन सा आता है N आता है, ठीक है, N आता है और उसके बाद आता है T, ठीक है। ये पांचवें नंबर पे रह गया लास्ट। जिसमें पूछा हुआ है चौथे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर का आएगा वैन कौन सा, ये, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। आपको जो डिक्शनरी में जो पहले आता है वो पहले आएगा, जो बाद में आता है बाद। तो देखेंगे WH सब में कॉमन है। उसके बाद फिर तीसरे टर्म को उठाएंगे, तीसरे टर्म क्या E और E, तो E तो बाद में आता है, A पहले आता है, तो एक नंबर पे हो गया। फिर देखेंगे तीनों में E तो तीनों में कॉमन है, E से आगे बढ़ेंगे, फिर E वाले चौथे टर्म पे जाएंगे तो इसमें A है, इसमें E है, तो A वाला सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे E, इस वाले में फिर E है, E बाकी इसमें L है, इसमें T है, इसमें N है, तो ये वाला थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें डिक्शनरी में जो पहले आता है वो पहले आ जाएगा,
आपको बस ABCD याद होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको ABCD याद है तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो इन्होंने पूछा कि फोर्थ टर्म, कई बार इसमें सीधा पूछ लेते हैं कि अरेंज करो कि पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, ठीक है। 12th नंबर पे आ जाते हैं। फाइंड द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। इसमें दिया हुआ है UDF6 VFI9, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क XJO15 YLR18 OZNU21, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका WHL12, B आपका है XHL12, C आपका है WIK11, D आपका है VGK11, ठीक है। इसके ऑप्शन हैं, कोई नहीं। तो ये दिया हुआ है चार का U, इसमें 3 आपका अल्फाबेट और एक वो आपका डिजिट दी गई है। तो UDF6 VFI9 और फिर ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना। फिर XJO15 YLR18। तो इसमें एक टर्म तो समझ आ रही है कि यहाँ पे 6 है, 9 है, फिर यहाँ पे है नहीं, फिर 15, 18 और 21 की जो डिजिट दी हुई है, डिजिट में 3 प्लस हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि इस वाले में यहाँ पे 6 है या 9 है, तो यहाँ पे क्या 12 आएगा, ठीक है। पीछे 12 तो आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे कट हुए क्योंकि 11 है, तो यहाँ तो 12 आएगा, यहाँ तो ये लॉजिक लग रहा है। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे अब देखते हैं UDF और VFI, ठीक है। इसमें क्या कुछ निकल, U के बाद V, ठीक है। इस वाले में +1 हो रहा है, ठीक है। D के बाद F, D, E और F, इसमें कितने हो गए, +2 हो रहे हैं, ठीक है। F के बाद G, H और I, ठीक है, +3 हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें लग रहा है कि पहले वाले टर्म में एक ज्यादा हो रहा है, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3, ठीक है। एक बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ये वाले इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उसके बाद जो जो नंबर दिया हुआ है, नंबर में +3 हो रहा है, ठीक है। ये वाला है, चलो कोई नहीं, देखते हैं अब इसमें, ठीक है। तो ये आ गया VFI, ठीक है। VFI, ये VFI दिया हुआ है। तो इससे आगे वाले टर्म हमसे ये वाली पूछी हुई है, ठीक है। तो V के बाद होता है STU, V के बाद क्या आता है W, ठीक है, W, ठीक है। तो W आने से मुझे क्लियर हो गया कि 12 तो रहना है, 12 के बाद W तो इसमें ही है, पहले नंबर W इसमें है, तो यही आंसर होगा। अगर मैं पेपर में सोल्व कर रहा हूँ तो मैं पूरा सोल्व करने नहीं जाऊंगा, मेरे को यहीं से क्लियर होगा। मैं अपना टाइम बचाना है क्योंकि आपके पास 90 मिनट्स जो होते हैं इस पेपर को सोल्व करने। तो W यहाँ से दिख गया, W से और 12 है पीछे W, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और आगे बढ़ लूंगा, पूरा सोल्व नहीं करूंगा, बट आपके लिए मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। तो ये +1 हो गया, ठीक है। D, E, F, F के बाद G के बाद H, ठीक है। ये हो गया आपका HI, तो यहाँ +2 हो गया, तो इसमें क्या था +3, ठीक है। HIJKL, L हो जाएगा आपका ये, WHL और पीछे क्या आएगा 12, ठीक है। WHL 12 वही है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक करो, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ क्लियर तो हो गया कि डिजिट में 12 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट ही गए, ठीक है। ये दोनों बच गए। इसमें V से हमने एक बार करा तो पता लगा कि W आ रहा है, V के बाद +1 में W आएगा, तो W आपका आंसर होगा। उससे आगे निकल लो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मार्ट काम करा करो आप लोग, आपको वेट नहीं करना है कि पूरा सोल्व करना है उसको, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप जल्दी जल्दी से करके निकलो। ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का। तो इसका ब्लड रिलेशन वाला है, इसका भी एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में आ रहा है, ठीक है। इसमें आ गया, इसमें दिया है P इंटू Q का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, ठीक है, फादर ऑफ Q, ठीक है। P प्लस Q का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, ठीक है। P
डिवाइड क्यू का मतलब है P इज सन ऑफ क्यू, P बेटा है क्यू का, ठीक है। P माइनस क्यू का मतलब है P इज हस्बैंड है ऑफ क्यू के, P इज हस्बैंड ऑफ क्यू। तो हमें बताना है हाउ इज, हमें क्या बताना है, हाउ इज O रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। हमें बताना है हाउ इज O रिलेटेड टू क्यू, कौन सी एक्सप्रेशन है इसमें, O प्लस एन भाग में M माइनस एल, ठीक है। इस वाली जो एक्सप्रेशन दी हुई है O प्लस M भाग में M माइनस एल इसमें, ठीक है। इसका ऑप्शन है नंबर 1 है फादर, सेकंड हस्बैंड, ठीक है। थर्ड आपका है ब्रदर और फोर्थ आपका सन, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। कोई नहीं, फैमिली तो मैंने आपको बता दी, सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना सीखना है, ठीक है। फैमिली ट्री बनाना कैसा सीखोगे, फैमिली ट्री में आपने इस वाले को मान लेना है मेल और इस वाले को फीमेल, ठीक है। आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। और ये डबल वाले को कपल मान लेंगे जो शादीशुदा है उसको, ठीक है। तो ले लेंगे O प्लस एन, ठीक है। O प्लस एन, प्लस वाला कहाँ है, ये रहा, प्लस का क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो ये क्या हो जाएगा, O इज द ब्रदर ऑफ Q, O है वो ब्रदर है N का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, N डिवाइड बाई M, डिवाइड का क्या है, ये रहा P डिवाइड बाई Q, तो इसमें क्या है P इज द सन ऑफ Q, तो ये क्या हो जाएगा इसमें N इज द सन ऑफ M, ठीक है। N इज द सन ऑफ M, ठीक है। N है तो N ये सन किसका है, M का, ठीक है। ये M हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या M माइनस एल, ये P माइनस क्यू, क्या होगा, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो M माइनस एल का M इज द हस्बैंड ऑफ L, M है ये हस्बैंड होगा, ठीक है। M इज द हस्बैंड ऑफ L, ठीक है। ये L हो गई, तो ये आपका हो गया क्योंकि मैरिड कपल है तो ये होगा, ठीक है। ये आपका फैमिली ट्री बन गया है, ठीक है। ये हो गया आपका फैमिली ट्री, ठीक है। अब फैमिली ट्री बन गया। अब क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा हाउ इज ओ रिलेटेड टू क्यू, क्यू तो है ही नहीं इसमें, क्यू कहाँ से लिख दिया मैंने, ओ रिलेटेड टू एल, सॉरी वही तो, इसमें ओ रिलेटेड टू एल, ठीक है। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ये ओ है एल से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, ये भाई हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका फादर है, ठीक है, ये इसका फादर है, ये फादर है, तो ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। तो ये कौन हो गई, ये इसकी मदर हो गई, ठीक है। इसकी वाइफ है तो ये इसके क्या होगी, मदर होगी, इसकी मदर होगी, तो ये भी आपस में भाई है तो इसकी क्या होगी, मदर हो, ये इसकी मदर होगी। तो वो उससे कैसे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है कि वो उसका, इसका क्या है, बेटा है, ठीक है। उसकी माँ है तो ये इसका बेटा है, तो इसका आंसर होगा सन, ठीक है। आगे समझ। सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनानी है, तो इसमें पहले दिया हुआ था O प्लस एन क्या उसका ब्रदर है, ठीक है। फिर ये दिया था कि एन सन है किसका, M का, तो एन उसका सन हो गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ था कि ये दोनों क्या है, लास्ट वाला क्या, माइनस, क्या था, P इज द हस्बैंड ऑफ P एन, तो M क्या होगा, M हस्बैंड है L का, ठीक है, हस्बैंड हो गया। ये दोनों कपल हो गए, मैरिड कपल, ये उसका फादर हो गया, ये फादर होगा तो ये उसकी मदर हो गई, ये दोनों आपस में भाई है तो ये भी उसकी मदर हो गई। तो इसमें पूछा था ओ उससे कैसा रिलेटेड है, ओ उसका सन है, बेटा है। कंफ्यूज इसमें होती है कि ओ कैसे रिलेटेड है, तो आपको कंफ्यूज रहते है कि ओ के बारे में पूछा है या एम के उसके बारे में पूछा है, तो आपको वो देख लेना है कि किसके बारे में पूछा हुआ है, उसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आते 14 नंबर, 14 क्या है, फाइंड द क्वेश्चन मार्क टर्म, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा देखने में, तो बाकी सोल्व करते हैं। ये हो गया, ये कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 और 4, ठीक है। 5 भी हमें निकालनी है, इसमें दिया हुआ है 6
और 78, 12, 72, 18 और 60, 24 और 42। ठीक है, और ऑप्शन है 30 और 18, बी आपका है 30 और 24। ठीक है, 30, 24, सी आपका दिया हुआ है 30 और 18 और डी आपका दिया हुआ है 24 और 30। ठीक है, 24 और 30। ठीक है, हो गया। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि फाइंड द ये वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई, 6, 78, 12, 72, 18, 60 और 24, 60, 24, 42। तो इसमें हम एक एक तो मेरे को सीक्वेंस देखने से पता लग रहा है, एक बार इसमें ऊपर वाले एक बार इसमें बैठा रहे हैं, एक बार फिर इस वाले दूसरे वाले में, जैसे इसमें पहले वाले में है, पहले वाले कॉलम में, फिर इस पर दूसरे वाले में होगा, फिर पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में। ठीक है, एक लॉजिक तो यार पहले इसमें बैठेगा फिर इसमें, तो फिर इसमें फिर इसमें। ठीक है, नीचे क्या, नीचे ये है कि इसमें बैठ रहा है तो ये नीचे वाला यहाँ पे एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, क्योंकि डायगनली बैठे हुए हैं ना, डायगनली देख रहे हो, ये होता है डायगनली, ये आपस में ये डायगनली है, तो डायगनली बैठ रहे हैं, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो ये तो एक समझ में आ गया कि डायगनली बैठ रहे हैं। तो ये अभी इस वाले डायगनली में बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट वाले में ये क्या बैठेंगे, नेक्स्ट वाला जो होगा इस वाले में, ये समझ आ रहा है कि इन दोनों में बैठेगा, ये तो मुझे समझ आ गया देखने से। ठीक है, कि बैठेगा इस वाले में कि डायगनली। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया। और दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ, इसमें कितना हो रहा है, 6, 12, 18, 24, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 30 तो आएगा क्योंकि 6 6 का हो रहा है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 2 का 24, 6 5 30। ठीक है, ये होगा। अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में क्या रहा, 78, 78 के बाद 72, कितना, -6 6। ठीक है, 72 से 60 -12। ठीक है, और 60 में से 42, कितने, 18। ठीक है, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24। ठीक है, यही हो रहा है, -6 का वो हो रहा है 6, फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, तो अगला क्या होगा, 6 चौका 24, 42 में से 24 जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 गए 8 और एक 18, 30 और 18 कहीं है, 30 और 18 ये था। ठीक है, ये इसका आंसर हो, बहुत ईजी है। ये पहले डायगनली बैठ रहे हैं, एक वाले में ऐसे, एक वाले में ऐसे, एक वाला ऐसे, एक वाला ऐसे, तो हमने पता लगा लिया कि ये अब की बार नेक्स्ट वाले में ऐसे डायगनली बैठेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा क्लियर होगा कि बैठेगा कहाँ पे। ठीक है, दूसरा फिर हमने लगाया ऊपर वाले को, देखा 6 6 12 18 24, तो अगले वाले में क्या हो रहा है, 30, तो 30 है। ठीक है, नीचे वाले में देखेंगे जितना ऊपर है भाई उसमें से माइनस होने लग रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी, उतना माइनस नहीं हो रहा, इतना इन दोनों गैप देखेंगे तो इसमें -6 हो रहा है, इसमें -12, इसमें -18, अगले वाले में -24। ठीक है, 14 हो गए, 15 पे चलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 15। 15 में क्या है, 15 में आपका मिरर इमेज। ठीक है, ये पहले आया, पहले दो में था नहीं, ये पहला क्वेश्चन है मिरर इमेज पे। तो मिरर इमेज में क्या है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे इसने मिरर लगा दिया। ठीक है, ये मिरर लगा दिया, तो मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या होगी, ऑप्शन हम मैं बाद में लिखूंगा, सीधा ही मिरर इमेज में देखते हैं। ठीक है, मिरर इमेज में क्या है कि ये मिरर इमेज है ना, तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ मिरर इमेज बनेगी बिल्कुल अपोजिट, ऐसे उल्टी बननी शुरू होती है। मिरर इमेज ये जाता है कि ऐसे बिल्कुल उल्टी बनेगी। ठीक है, ये ऐसे है ना। ठीक है, मिरर इमेज का बिल्कुल इसके जो ये है ना, तो ये वाला कोना इस साइड आएगा तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उधर नहीं रहेगा। इसमें देख रहे हो ये इधर है, तो ये वाला जो कोना है ये बिल्कुल इधर हो जाएगा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और ये। ठीक है, और ये आपका। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ से बननी शुरू होती है, जब मिरर इमेज उल्टी होगी ना, ऐसे घूमती है मिरर इमेज ऐसे। ठीक है, तो
ये वाला ये बिल्कुल ऐसे अपोजिट हो जाएगा, इसको ऐसे पलटेगा, तो ये वाला जो साइन है ये इधर हो जाएगा और ये आपका साइन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन से में है आपका, ये वाला ऑप्शन आपका है कौन से में दिया, ये सेकंड ऑप्शन है, ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे ये दिया हुआ है, तो यही आपका बी है, आपका ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, मिरर इमेज में बिल्कुल इसका अपोजिट से शुरू होता है, और यही अगर आपका दिया होता कि मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज है, यहाँ पे पानी भर देते तो क्या करते, इसमें क्या होते, वाटर वाले में ये ऐसे पलटती है, ऐसे उल्टी पलटेगी। ठीक है, वाटर वाले में अपोजिट, ठीक है ना, वाटर वाले में ऐसे, ठीक है, उस वाले में तो ऐसे ऐसे पलटती, वाटर वाले में ऐसे ऐसे पलटती, तो यही ऐसे रह जाती। ठीक है, ये सेम यही इमेज बनती वाटर वाले में, बिल्कुल सेम, ऐसे उल्टी हो जाती तो सेम इमेज ही रहती। 15 हो गया, 16 नंबर, 16 के फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो, तो क्या है 16 6 5 6.5 12 पॉइंटों में आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलेगा पॉइंटों वाला। 17 बी 25 सी 20 डी 29। ठीक है, इसमें देखेंगे 14 और 6 कितने का, 8 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है, यहाँ 1.5 का, यहाँ कितना होगा 5.5 का। तो इसमें कोई सीधा सीधा लॉजिक तो दिख नहीं रहा मुझे, तो साफ साफ कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है कि माइनस प्लस करने से कुछ आ रहा है, और क्या हो सकता है, पॉइंट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट से मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं इसका वो हो रहा है। ठीक है, कहीं ना किसी चीज से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 14 को 1 से डिवाइड करें 14 नहीं होगा, 14 को हाफ से करें तो 14 हाफ कितना होगा 7, 7 आ रहा, 7 माइनस 1 6। ठीक है, 7 माइनस 1 6। ठीक है, आ गया हाफ, इसको हाफ से करेंगे तो 6 को हाफ से 6 को हाफ से करेंगे तो 3, 3 माइनस 1 नहीं, हाफ से नहीं 1 से करेंगे तो 6 इंटू 1 6 माइनस 1 तो 5। ठीक है, तो इसको हो गया हाफ से डिवाइड और माइनस 1। ठीक है, इस वाले में क्या 1 से माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 को करेंगे तो 5 हो गया होगा 1 हो गया, तो 1.5 से करेंगे 1.5 3/2 और माइनस 1। ठीक है, तो 5 से 15 15 15 को 2 से डिवाइड करा 7.5 7.5 माइनस 1 6.5। ठीक है, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ, पैटर्न क्या फॉलो, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इसमें दिया 14 इंटू 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो 7 7 माइनस 1 6। तो पहले वाले पे क्या कर रखा है इन्होंने, 14 को आधे से मल्टीप्लाई करा है और माइनस 1 कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करा है 6 को क्या करा है 1 से और माइनस 1। ठीक है, 6 कम 6 1 5। ठीक है, तीसरे वाले में हर बार आधा आधा बढ़ाया, पहले आधा आधा से करा मल्टीप्लाई, फिर 1 से करा, फिर 1.5 से करा, फिर 2 से करा। ठीक है, तीसरे वाले में क्या करा, तीसरे वाले में इन्होंने 1.5 से करा, 1.5 कितना होता है 1.5 हो गया 3/2 1.5 होता है। ठीक है, और माइनस 1। ठीक है, 5 से 15 तो 7.5 7.5 माइनस 1 तो ये हो गया 6.5। ठीक है, तो यहाँ आधा, यहाँ 1 से, यहाँ 1.5 से, तो यहाँ 2 से, यहाँ कितना होगा 2.5 से हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 कितना होगा 5/2। ठीक है, 5/2 से होगा। ठीक है, 12 इंटू 5/2 माइनस 1। ठीक है, ये कितने से कट गया 6 से, 6 5 30 30 माइनस 1 इक्वल टू 29। 29 के ऑप्शन में ये है 29। ये अभी तक का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। ठीक है, अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको डिवाइड करके देख लीजिए, हाफ 1 2 3 कहीं ना कहीं किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, अगर वो तभी वो पॉइंट में उसको आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, y integral given to sin, find the value after
इंटरचेंजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड को और मल्टीप्लाई को आपस में एक्सचेंज करने पे वैल्यू ज्ञात करिए। पहला क्या है 18 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 7, ठीक है। सेकंड क्या है 18 इंटू 3 भाग में 6 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसके फर्स्ट 40 एंड 60, सेकंड आपका है 16 एंड 30, थर्ड आपका क्या है 59 एंड 32, और फोर्थ आपका है 9 एंड 7, ठीक है। ये आपका, तो अब चलते हैं। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक्सचेंज करने पे अब ज्ञात करिए कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो कर लेते हैं 18, तो डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई की जगह प्लस 7, ठीक है। तो 18 दिया 54 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 7, ठीक है। ये दोनों कितने हो गए 54 प्लस 7 61, 61 माइनस 2 इक्वल टू 59, ठीक है। 59 का है, ये रहा, यही मेरा आंसर होगा। दूसरे का मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से टिक करके निकले। और यहाँ पे 59 एक और जगह होता है 59, तो आपको फिर पूरा करना है। तो लेकिन मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। पेपर में अगर एक जगह 59 है और वहाँ टिक करके निकल लो, ठीक है। इसको देखेंगे तो 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। ठीक है 6 इंटू 6 माइनस ये हो जाएगा -4, ठीक है, इसमें से घट जाएगा। तो 6 36 माइनस 4 इक्वल टू 32, ठीक है। तो 32 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करके निकल लेना। आपको एक बार 59 दिख गया तो निकल लेना। आपको एग्जाम में पूरा सोल्व नहीं करना, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम बचाना है आपको, जैसे बच जाए। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो, ये ऑप्शन के साथ खेल के कैसे जल्दी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 18 में क्या है कि ALLIES, ठीक है। एलाइस को दिया लिखा हुआ इन्होंने REHLK और A, ये दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि बैलेट को क्या लिखेंगे, BALLET, इसको क्या लिखेंगे। ऑप्शन क्या है, ए है SEKLZC, बी आपका है SEKLZB, सी आपका है SDKLZB, और डी आपका है SEKZLB, ठीक है। ये वाला इसका, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ लग रहा है। देखने में मुझे लग रहा है ये ए है, ठीक है। यहाँ पे भी ए, एक तो ये ए से एल, ये वाला तो सेम एक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एल से एल, ठीक है, एल से एल, अब इन दो एल है, इनसे पता नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ई से ई है, ये ई से ई हो गया। फिर ये एस से आर, पी क्यू आर और एस, तो ये क्या हो गया, ये वाला इसका -1 हो गया, ठीक है। आई GHI, एच से आई, ठीक है, ये -1 हो गया। ई से ई 0। तो मेरे को समझ में आया कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1, एक में -1 हो रहा है, एक में फिर 0, वही सेम रह रहा है, फिर -1 हो रहा है। इसमें क्या 0 होगा, 0 होगा तो ये कौन सा हो गया, एल का, ये 0 होगा। एल से के, पी क्यू ना, एल और एम, के और एल, ठीक है। तो ये हो गया इसका -1 हो गया। ए से ही 0, ठीक है, ये होगा ना फिर -1 0 -1 0 -1 0। ये पीछे से इन्होंने शुरू कर दिया है, पहले वाले को -1 कर दिया, दूसरे वाले को सेम कर दिया, ठीक है। फिर अगले वाले को -1, फिर ये एल का एल रहेगा, फिर एल से किया गया -1, और ए से ए, ये सेम रह गया -1 0। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है -1 0 -1 0 -1 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टी से, टी का सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे -1 क्या होगा, टी से एस टी एस आ गया। ई से क्या रहेगा, ये -1 हो गया, तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा ई का ई, क्योंकि 0 है। पहला क्या आएगा -1 क्या एल, एल से पहले क्या था के,
ठीक है, ये हो गया -1। इसके बाद क्या आएगा फिर एल, एल से एल क्या रहेगा, 0 रहेगा तो एल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ए से -1 क्या होगा, ए का -1 क्या होगा, जेड होता है। ठीक है, क्योंकि एल से -1 क्या आएगा, क्योंकि एल तो पहला होता है, एल से माइनस क्या होगा, एल से माइनस आएगा जेड, जो लास्ट वाले टर्म है वो। ठीक है, फिर बी, बी का क्या रहेगा, बी। ठीक है, क्योंकि 0 -1 0 -1 0 तो SEKLZB, SEKLZB। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा बी, ये वाला सेम है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल इजी है। आपको देखना है कि ये 2-3 टर्म तो सेम ही रह रही हैं, ए एल और ई, तो ये तो सेम, इस पे निशान लगाया। फिर देखा ये वाली यहाँ से तो नहीं, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि अपोजिट आपको याद रहेंगे ना, अगर किसी भी टर्म के अपोजिट या माइनस प्लस वाले एक दो याद रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी माइनस में एक एक हो रहा है, एक एक टर्म नीचे रह रहे, तो ABCD आपको उसके आगे पीछे वाली एक एक टर्म याद रहनी चाहिए। ठीक है, 19 सिलोलिज्म, ये आपके लिए स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हर में मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 है आपका, ऑल पेन आर स्टेशनरी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, सम स्टेशनरी आर रबर। ठीक है, थर्ड इसमें स्टेटमेंट है, ऑल मार्कर आर पेन। ठीक है, ये हो गया। तो इसके कंक्लूजन है, पहला है सम स्टेशनरी आर नॉट रबर। ठीक है, और सेकंड आपका है सम मार्कर आर नॉट स्टेशनरी, सम मार्कर आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, ये बल्कि ऑल पेन आर स्टेशनरी। ठीक है, ये हमने ले लिया, ऑल पेन आर, ये पेन हो गया, ऑल पेन आर, ये आ गया स्टेशनरी। ठीक है, दूसरा क्या है, सम स्टेशनरी आर रबर, ये स्टेशनरी है तो सम स्टेशनरी आर रबर। ठीक है, ये रबर होती है। ऑल मार्कर आर पेन, ऑल मार्कर आर पेन, तो इसके अंदर आ जाएगा ये मार्कर। ठीक है, हो गया, ये बन गया चार्ट। ये क्या दिया हुआ, सम स्टेशनरी आर नॉट रबर, सम स्टेशनरी आर नॉट रबर। इसमें दिया कि सम स्टेशनरी आर रबर, तो इसमें कहीं पे एग्जैक्टली नहीं दिया कि सम स्टेशनरी आर नॉट रबर, 100% कहीं हमें कहीं पे क्लू नहीं है कि सम स्टेशनरी आर नॉट रबर। ये दिया हुआ है कि सम स्टेशनरी आर रबर, लेकिन ये कहीं नहीं दिया कि सम स्टेशनरी आर नॉट रबर, तो ये नेगेटिव है ही नहीं, तो इसमें पता नहीं लगेगा, तो एग्जैक्ट नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगी। इन्हें सम मार्कर्स आर नॉट स्टेशनरी, सम मार्कर आर नॉट स्टेशनरी, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि ऑल सभी के सभी पेन हैं वो मार्क, सभी सभी जो पेन है वो स्टेशनरी है। ठीक है, और सभी के सभी मार्कर है वो पेन है, तो इसमें पूछा दिया हो कि सम मार्कर आर नॉट स्टेशनरी, कि कुछ मार्कर स्टेशनरी होंगे। नहीं भाई, गलत कह रहा है, तो सभी के सभी पेन मार्कर हैं तो मार्कर स्टेशनरी होंगे होंगे, तो ये भी सिचुएशन गलत हो गई है, दोनों फॉलो नहीं होंगी, तो इसमें क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, इस वाले में एक ये भी लॉजिक लगता है कि जब नो, अगर तीनों आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो आपके नेगेटिव वाले का भी आपके स्टेटमेंट का कंक्लूजन सही नहीं हो सकती, तो इस वजह से भी गलत होगा अगर आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है, अगर आपको दिख पा रहा होगा, मैं और थोड़ा आगे दिया हूँ कि इसमें इस वाले फिगर के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 20वां नंबर है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो ये दिया हुआ ये और ये। ठीक है, कितना दिया हुआ, एक ये
ये दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया ये सर्कल, और यहाँ पे सर्कल है ये, और ये यहाँ पे सर्कल है, और ये यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, ये दिया हुआ है। कह रहे इसमें बताओ क्या आएगा। ठीक है, हो गया ना। इसमें बताओ क्या आएगा। तो इसको हटा लेंगे तो सबसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक तो ये डार्क साइड है, एक ये सर्कल बन रहा है यहाँ पे, और एक ये आपका यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तो ये वाला फिगर कैसे आएगा, ये मैं मान लेता हूँ कि ये आपका, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है ये वाला, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये उठा लिया मैंने। ठीक है, इसमें पहले क्या आएगा, एक तो यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ पे एक डॉट 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 लगा देता हूँ, एक तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला, ये जो आधा सर्कल बन रहा है ये पूरा होगा, तो यहाँ पे आधा सर्कल भी आएगा। ठीक है, ये पूरा हो रहा है। उसके बाद ये देखेंगे एक इस कोने में ये डार्क है, फिर इस वाले कोने में, इस वाले कोने में, तो अब कहाँ जाएगा, इस वाले कोने, चौथा कोना रह रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोना भी इसका डार्क होगा ये। ठीक है, ये वाला कोना डार्क होगा। और क्या बच गया, ये वाला यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी आधा सर्कल बनेगा। ठीक है, ऐसा कोई फिगर होगा जो इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये होगा। इसमें आप देखेंगे ये वाला है, ये वाला, ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसमें डार्क है, ये आधा सर्कल, ये आपको स्क्वायर बन रहा है, और ये आधा सर्कल, ये देख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, ये सेम ये आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये इसको कंप्लीट करेगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, कंप्लीट करके आपको दिखा दो। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे ये, लो हो गया कंप्लीट, हो गया ना। तो इसका ये आंसर होगा कौन सा, ये बी वाला आपका, बी इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन आपके पूरे मैंने कंप्लीट करवा दिए। एक दो जो ये फिगर वाले हैं ये भी मैंने आपको ट्राई करा कि आपको दिख जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो आप भी अपनी मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको पसंद आए, आपको कोई भाई पढ़ रहा है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी, और मेरे को सब्सक्राइब भी करवा देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। ठीक है, यूट्यूब से, और आपने कोई बैच खरीद रखा, और PYQ जरूर लगाएं। PYQ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो होता है, आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ मैंने अभी आपको करवाए, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। कोई एक दो क्वेश्चन आपको बीच में से हार्ड आ रहा है, बाकी आपको पैटर्न फॉलो लग जाएगा, पता लग जाएगा किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपको सभी को।